हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो बहुत बार आपने सुना होगा मेरे मुँह से कि मेरा लिंक तो आखिर मेरा लिंक है क्या? तो चलिए मैं आज आप लोग को यहाँ से बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा लिंक बस क्लिक करिए, उसके बाद आप मेरे लिंक पे पहुँच जाएँगे और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन मिलेगा। सर्च ऑप्शन में आपको जो भी सामान चाहिए उसे सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लेटेस्ट डिज़ाइन की साड़ियाँ, कुर्ती, बेडशीट, मेकअप के प्रोडक्ट, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम और क्या कहते हैं कि किचन के सामान आपको सब कुछ मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे से लेके बड़े तक आपको सारे ब्रांड मिलने वाले हैं, वो भी कम प्राइस में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह का अभी 9 बज रहा है, वीडियो की एडिटिंग अभी कर रहे थे, थोड़ा देर रेस्ट लिए हैं क्योंकि मौसम ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि खुलेगा। ये देखिए, तो ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा मौसम खुलेगा और वॉशिंग मशीन ऑन करना था क्योंकि धोने के लिए ना बहुत सारा पड़ा था। तो बस आज वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं। ये देखिए, छाता लगा लिए हैं ऊपर और नीचे इधर वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं क्योंकि धोना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। अगर धोते नहीं ना तो फिर पड़ा ही रह जाता। और सबसे बड़ा बरसात के टाइम में जो प्रॉब्लम होती है ना, सुखाने की सुखाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस अभी वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं, थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग बच गई है तो वीडियो की एडिटिंग करेंगे, साथ ही साथ अपना काम भी करेंगे। ये घर गए हुए हैं, आज ऑफिस नहीं गए हैं। जैसा कि मैंने कहा था ना कि अभी जो मेरे सर से जो टेंशन हटा है वो कितने दिन तक हटेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि नया टेंशन स्टार्ट रहता है हमारे सर पे। क्योंकि हमारी इसमें ही कुछ प्रॉब्लम है कि कभी भी सुकून से ना इंसान रह नहीं पाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहती है। तो अभी ना बहुत ज्यादा टेंशन में है, इसीलिए काम भरपूर करेंगे ताकि मन लगा रहे और आप लोगों से बात भी करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको लेके आप बैठे रहेंगे, टेंशन बहुत रहता है, बहुत है ना। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज से नहीं है, बचपन से है लेकिन फिर भी कोई नहीं, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। तो फिलहाल के लिए वो घर चले गए हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा और इंशाल्लाह जल्दी ही ये टेंशन भी दूर हो जाएगा। तो बस घर का हालत देख लीजिए, अभी सुबह से ना कोई भी काम नहीं किए, बस अपने आप को तैयार किए, सोचे चलो ब्लॉग स्टार्ट कर ले। ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर उसके बाद आपके पास ना अगर सारी दुनिया का भी टेंशन होगा ना तो भी सर पे उतना नहीं होता है, बस मुझे ब्लॉगिंग का टेंशन होता है। तो स्टार्ट कर लिए हैं और चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और मैंने ना इयररिंग पहन लिया। आप सब लोग कहते हैं दी इयररिंग क्यों नहीं पहनती, इयररिंग क्यों नहीं पहनती? क्योंकि आप लोग को पता होगा जब मैं उड़ीसा गई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि मेरा कान पक गया है, राइट। उससे पहले भी मैंने बताया था, उससे पहले भी नवंबर में ना मैं शादी में गई थी एक, और उसके बाद से आए हैं तो पता नहीं क्यों जब भी मैं इयररिंग पहनती हूँ तो मेरा कान पक जाता है। फिर 2 बार दवा भी क्या है, एक बार उड़ीसा में भी लिए थे दवा, फिर नेहा की शादी में गए ना उसके बाद भी मेरा कान पका। तो जब भी कान में पहनते हैं तो कान पक जाता है। तो इसी डर से नहीं पहन रहे थे, बहुत भयंकर वाला। और देखिए कल शाम को पहने और इधर ना पकना शुरू हो गया, और जब दर्द होता है ना तो पूरा सर उर पकड़ लेता है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। तो चलिए फिर वैसे फिलहाल में पहन लिया और कोशिश ये करेंगे कि उतारे ना, चाहे जितना भी कान पक जाए। तो घर वर ठीक कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन बंद हो गई है, यानी कि धुल गया है, तो एक बार का निकाल के ना या तो बाहर डालेंगे या तो घर ही में तार डालेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो एक बार का वॉशिंग मशीन से निकाल के ले आए हैं और मौसम अभी थोड़ा सा खुला है ना और बाहर हवा भी अच्छी चल रही है। तो मैं सोची अब अंदर डालने से अच्छा है कि बाहर ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं छाट रही हूँ। पहले क्या है ना कि थोड़ा हैवी हैवी सोच रहे हैं कि बाहर डाल दें, अभी जो हवा चल रही है तो उससे कहीं उड़े न। और ये देखिए थोड़ी ही देर बाद यानी आधा घंटे बाद ही सारा तो गिर चुका है हवा से। और यही एक टेंशन ऐसा रहता है ना कि मुझे फिर बाहर डालने का मन ही नहीं करता है। अगर बच्चे रहते हैं तो सोचते हैं चलो बच्चे तो घूम घूम के हटा ही देंगे, लेकिन फिर मुझे टेंशन हो जाती है। तो आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए पैनकेक। तो यहाँ पे उस दिन जो मैं राशन जब लेने के लिए गई थी तो लेकर आई थी ना डार्क फैंटेसी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वो ड्राई फ्रूट्स वाला है,
तो जिया तो खा लेती है, लेकिन जीसू को नहीं पसंद है, तो नहीं खा रहा था, तो मैं सोची कि लाओ पैनकेक बना देते हैं। पहले तो मैं सोची थी कि मैदे और अंडे वाला जो नॉर्मल वाला होता है ना, वही बनाएंगे, लेकिन फिर अब सोचे कि कोई नहीं खा रहा है तो लाओ इसका पैनकेक बना देते हैं। और ये जब बन जाता है ना तो फिर बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे कहते हैं ना, मम्मी बहुत अच्छा बना है, इसमें क्या मिला है? अब ये तो थोड़ी बता सकते हैं कि क्या मिला है। अब मेरे पास ना पहले ऐसा होता था कि जब बिस्किट विस्किट कोई बच जाए, या बिस्किट ऐसा होता है ना कि पैकेट में अंदर ही बिस्किट टूट जाता है, तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैं पहले भी ऐसे ही करती थी कि जितने भी बिस्किट रहते थे ना, उनको एक साथ इकट्ठा करके और फिर उनका पैनकेक बनाती थी, केक बनाती थी। और कोई भी सामान वेस्ट नहीं होता था, उसका भी बन जाता था और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे वो जो बिस्किट था ना, वो बिस्किट मैंने जार में लेके उसे ग्राइंड कर लिया था और फिर मैदा डाल दिया। तो पहले मैदा जितना इक्वल रखे थे, फिर उसे कम कर दिए, क्योंकि बिस्किट भी है, फिर मैदा ज़्यादा लेंगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3 बिस्किट लिए थे और हाफ बाउल से भी थोड़ा सा कम मैदा लिए थे। फिर चीनी इसमें कम डाले हैं, वैसे जो नॉर्मल बनता है तो इक्वल डलता है, जितना मैदा जितना रिफाइंड जितना चीनी। लेकिन बिस्किट ऑलरेडी बहुत मीठा है, तो मैं यहाँ पे चीनी कम डाली थी, 2 अंडा डाल दी और यहाँ पे डाल दे रही हूँ कोको पाउडर, क्योंकि बिस्किट जो है वो चॉकलेट है। और अगर ऐसे नॉर्मल जैसे बनाएंगे ना तो फिर हल्का हल्का चॉकलेट वाला फ्लेवर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं इसमें कोको पाउडर डाल दी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और अब मैं इसमें रिफाइंड डाल दे रही हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया है, इतने दिनों से ना बनाते बनाते अंदाज़ा हो गया, इसीलिए मैं ज़्यादा नापती तोलती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बनाते हैं ना तो थोड़ा सा नाप तोल का ध्यान दीजिएगा। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मैंने इसमें 2-3 बूंद डाला था वेनिला एसेंस, इसमें फ्लेवर के लिए है, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। तो बस इसे मैं ना स्पून से ही अच्छे से फेंट ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना दी रेसिपी शेयर करिए, लेकिन हम लोग के पास तो हैंड ब्लेंडर है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप स्पून से भी बहुत अच्छे से फेंट सकते हैं, और अगर स्पून से आप नहीं कर पा रहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको हैंड ब्लेंडर हो तो ही। और मैं सोडा और बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत कम, ऐसे कभी कभार हो जाता है जब बहुत ज़्यादा बनता है ना, तो तब मैं थोड़ा सा सोडा और बेकिंग पाउडर डाल देती हूँ। लेकिन ऐसे जब हल्का फुल्का बनाती हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो थोड़ा बच्चों को नुकसान करता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ना ही यूज़ करें। तो बस यहाँ पे मैंने ना तावे पर उसे पैनकेक डाल दिया है। और जब भी पैनकेक बनाए तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि तावा गरम तो होना चाहिए, लेकिन एकदम हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है ना कि जैसे ही पैनकेक डालेंगे वो नीचे से जल जाएगा। तो बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा और डाल दीजिए, बहुत जल्दी बन जाता है। और ये वाली जो पैनकेक की रेसिपी के लिए बोली थी निधि, तो निधि ये आपके लिए है, क्योंकि उन्होंने कहा था, मैं उनसे बता रही थी कि मैंने पहले भी शेयर किया है पैनकेक का, लेकिन वो बोली कि उनको चाहिए। तो ये है पैनकेक की रेसिपी और ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत यमी बनता है। अगर आप बिस्किट नहीं डालना चाहते हैं तो बिस्किट स्किप कर दीजिए, बाकी सेम रेसिपी है। बस नाप तोल का ध्यान देना है कि या केक बनाइए, पैन केक बनाइए तो जितना मैदा रहता है उतना ही रिफाइंड रहता है, उतना ही चीनी रहता है। लेकिन बिस्किट डालेंगे तो बिस्किट अपने पहले ही मीठा होता है, इसीलिए मैं चीनी कम इसमें ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पे जैसे जैसे वो पक जा रहा है। और हाँ, अगर आपको पैनकेक का समझ में नहीं आ रहा है कि उससे वो नीचे से हुआ है कि नहीं हुआ, अगर वो इजी से पलट जाता है, जैसे कि जब आप नाइफ डालते हैं या तो आप स्पून डालते हैं, तो वो अगर बढ़िया से निकल जा रहा है यानी नीचे से पक गया है। अगर वो लग रहा है तो थोड़ा देर और वेट करिए, जब वो अच्छे से नीचे पक जाएगा ना तो इजी से वो पलट जाता है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि नीचे से पक चुका है। तो बस इसे अलट पलट करके पकाते रहिए। साथ ही साथ में खाना भी बनाना स्टार्ट कर दी और कुकर में दाल चढ़ाएं, जो कि जब भी सीटी मारता है ना तो दाल पूरा एकदम वो हो जाता है, ऊपर ही ढक्कन पे लग जाता है। तो मैं वही कह रही थी कि इसे इग्नोर करिए। तो यहाँ पे देखिए, तो एक तरफ एकदम बढ़िया से पैनकेक तैयार हो चुका है, बस हो गया, अब ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो यहाँ पे देखिए, तो गैस मैंने बंद कर दिया है और 4 बनाए हैं तो 2-2 का इक्वल करेंगे और दोनों बच्चों को दे देंगे। चाहे तो आप इसके ऊपर ना सॉस लगा सकते हैं, वो जो चॉकलेट वाला जो आता है ना,
क्या कहते हैं, चॉकलेट सिरप, वो भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्टी लगता है। तो ये वाली क्लिप शाम की है और ये आज मार्केट गए थे सब्जी लाने के लिए और मार्केट में सब्जी ही नहीं है, वाह। बरसात के मौसम में ना सब्जियां इतनी महंगी हो जाती, बहुत महंगी महंगी सब्जी थी और इनको कोई सब्जी मिल भी नहीं रही थी, बोले कि सब्जी नहीं थी। तो हम बैगन ले आए हैं, अरवी ले आए हैं। अरवी की सब्जी मुझे बहुत पसंद आती है और मेरे घर में जिया को भी बहुत पसंद आती है। तो ये अरहर की दाल भी ले आए थे, क्योंकि आप लोग को पता ही है ना कि वो जो गांव वाली होती है वो वाली दाल हम लोग खाते हैं, तो आज इनको मिल गई तो ले लेते हैं। तो ले लिए हैं और नींबू, बैगन, लहसुन, शिमला मिर्च, प्याज और आलू, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और हरी मिर्च है, अदरक है। अदरक तो अभी अदरक चाहिए चाहिए क्योंकि चाय के लिए। तो यहाँ पे टमाटर भी ले आए हैं, बहुत दिन से टमाटर नहीं था। अभी तो 2 दिन पहले जिया बगल वाली भाभी से टमाटर मांग के लाई थी। तो ये तो हाल है और मोहल्ला ऐसा ही होना चाहिए और पड़ोसी ऐसे ही होने चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर ना 1-2 टमाटर, इतना महंगा टमाटर है। और भाभी अच्छी हैं, तो कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो दे देती हैं। तो यहाँ पे मैं सब पॉलीथीन लेके बैठ गई हूँ ताकि सारी सब्जियाँ ना पॉलीथीन में करके रख दूँ। तो जीसू आ गया था तो कैमरा बंद कर दिया। वो आता है तो पता नहीं क्यों बंद कर देता है। और बाकी सब चलिए सब्जी फ्रीज में रख देते हैं। ये चावल आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे क्यों पड़ा है, क्योंकि आंगन में पानी पानी हो रहा था ना, और कहाँ रखूँ, पहले फ्रिज के बगल में रखी थी, तो जब साफ़ हुआ तो मैंने फ्रिज के बगल से निकाल दिया। तो यहाँ पे मैं लहसुन छीलने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि ये लेकर आए हैं कीमा। तो आज बनेगा कीमा और आलू, तो दोनों मिला के बनाएंगे। तो यहाँ पे लहसुन भी छिले और आज है फादर्स डे। ये जो ब्लॉग है ना फादर्स डे का था, तो अभी जो बाकी की क्लिप है वो आप लोग को दिख चुकी है क्योंकि मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था और ये वाली बच गई थी तो ये आज शेयर कर रहे हैं। तो बस लहसुन अदरक छील लेते हैं और उसके बाद चल के फिर बनाएंगे कीमा आलू। और हाँ, रेसिपी शेयर नहीं किए थे क्योंकि सब लोग ऐसे ही इधर उधर वो करने लगे ना, तो हड़बड़ी में फिर रेसिपी शेयर नहीं हो पाता, ना ही बन पाता, तो मैं इसीलिए नहीं शेयर करी। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक करते हुए जाइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।